धनबाद के एसएनएमसीएच में शुक्रवार को इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक हरिदयाल सिंह के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं दी गई है। भैया, मैं अपने फादर को दुमका से लेके आए थे। दुमका सदर अस्पताल से रेफ़र किया गया था डायलिसिस के लिए। इसकी किडनी की बीमारी थी, तो उतना भी डैमेज नहीं था। आदमी चल पा रहा था, आराम से चलता था, खाना भी खाता था, जो भी है बातचीत करता था, उठता था, बैठता था। उसके वहाँ से डॉक्टर जब हमको यहाँ PMCH रेफ़र किए तो बोला वहाँ पे डायलिसिस होता है, लेके जाओ। तो यहाँ पे लेके आए, हम लोग एडमिट कराए। एडमिट कराने के बाद एक दिन डायलिसिस हुआ उसका। एक दिन होने के बाद फिर दोबारा डायलिसिस आज होने वाला था, तो आज हम लोग को लेके गए डायलिसिस के लिए। वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे डायलिसिस के दौरान कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ देर बाकी था, कुछ परसेंटेज बाकी था। उसके दौरान उसकी BP लो होने लगा, तो उसने डॉक्टर वहाँ पे देखा, बोला अभी अब नहीं हो पाएगा, इसकी कमजोरी आने लगी, इसलिए ले जाओ, तो अभी बेड पे ले जाओ। तो हम बेड पे लेके आए डॉक्टर के पास। लेने के बाद में डॉक्टर को दिखाए, बोले थोड़ा देखिए इसकी कमजोरी आ गई है। तो ये तो बिना ऑक्सीजन का था आदमी, यानी कि पहले की ऑक्सीजन लगा हो तो डायरेक्ट ऑक्सीजन फिर इसको दोबारा ज़रूरत हो जाए तुरंत, तो ऑक्सीजन में नहीं था। और ये उतना भी अनसेफ नहीं था पेशेंट, जो यहाँ तुरंत पाइप डाल दिया, ऑक्सीजन 100% की रफ्तार से उसको ऑक्सीजन दिया गया। देने के बाद वो आधा घंटा के बाद वो सेफ हो गया, जो कि वो फिर से दोबारा जैसे था वैसे उसको एनर्जी मिलने लगा। इसके दौरान हम लोगों ने पेशेंट को देखने के लिए अपना डॉक्टर को, पूर्णिमा को बताया। वो चेम्बर गए, बोले अगर हम मेरे फादर वैसा सक्सेस हो गया है, सेटेबल है, तो इसकी पाइप निकाल दिया जाए। इसके दौरान हमने उसके चेम्बर में 2 बार लगाए, 2 बार गया, उसकी चेम्बर बंद पड़ा था। उसके बाद दूसरी बार गए इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जाने के बाद वहाँ पे 2 मैडम बैठी थी, वो दोनों को बताया, तो उसने बार बार हमको धमकाया कि अगर तुमको ऐसा करना है तो तुम साइन करो, तुम अपना पेशेंट तुरंत लेके जाओ, हम लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए। ऐसा 2 बार ऐसे ही बोला कि पेशेंट तुरंत ले जाओ, हम लोग नहीं देखेंगे जाके। हम बोले मैडम कम से कम पेशेंट का कंडीशन तो देख लीजिए, क्या हालत है, अभी अच्छा है या बुरा है। तो बोला वो किडनी का बीमारी है, वो मरेगा ही, ऐसे ही भी मरेगा, पहले भी मरेगा। वो अपने से बैठे बैठे वो अपना पूरा ब्यौरा देने लगी और आई भी नहीं। बोला हम जाएंगे तो साइन करो, सीधा लेके जाओ, ऐसा। हाँ, भर्ती 16 तारीख को किए थे। मरीज का क्या नाम? मरीज का हरदयाल सिंह नाम है, दुमका बाघाकोल से है। ये हम लोग उस मैडम यहाँ की इमरजेंसी सेवा और जो पूर्णिमा मैडम के उनसे बर्खास्त करते हैं, ऐसी सेवा ना करें। मेरा आरोप है कि इतनी लापरवाही है कि एक बार पाइप लगा देने के बाद पेशेंट होता है कि हार्ट का बीमारी रहता है, बहुत ज़्यादा सांस की बीमारी रहता है, तो उसको सांस दिया जाता है। इसकी से तो सांस की बीमारी नहीं था, पूरा सांस इसकी चल रही थी, अच्छा खासा खा पी रहा था। और थोड़ा सा वो तो कमजोरी शरीर में आने के बाद ये नहीं कि उसको ऑक्सीजन डाल दिया जाए, 100% प्रेशर के साथ उसको ऑक्सीजन दिया जाए लंग्स में, ये तो गलत बात है। और उसके बाद ठीक है, वो तो डाल दिया, आप तो उसको देखना भी चाहिए ना, आपका देखने के लिए जिम्मेवारी बनती है कि नहीं, वो पेशेंट अगर सही हो रहा है कि गलत हो, उसकी सिचुएशन बिगड़ रहा है। बार बार बोलते गए, लेकिन इमरजेंसी सेवा वो मैडम तो चली गई, बोली दूसरा राउंड में जो भी आएगा, यानी दूसरा कोई देखेगा राउंड में। वो 4 घंटे के बीच फिर कोई पेशेंट अगर पूरा इमरजेंसी हो जाए तो वो दोबारा देखना नहीं चाहता है, वो दूसरा राउंड में आएगा। जो भी डॉक्टर, वो बीच में कोई पेशेंट मर जाए तो पूरा सिचुएशन खराब हो जाए तो वो देखना नहीं चाहता है। आपके हिसाब से किसकी लापरवाही? ये डॉक्टर की लापरवाही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही है। बोलने के बाद भी ये डॉक्टर नहीं माने। मेरा गुजारिश है कि इस डॉक्टर को तुरंत बर्खास्त किया जाए, कि जो पेशेंट का कंडीशन देखने भी नहीं आए और बार बार पेशेंट के साथ में जो उसके परिवार को बार बार डांट के भगाते रहा कि नहीं। डॉक्टर का मैडम का नाम नहीं है, अभी चैम्बर में अपना है, उनका नाम नहीं जानते। जो पाइप डाले थे, ऑक्सीजन डाले थे, उनका नाम है सिर्फ, जो उसका नाम है पूर्णिमा मैडम। और जो अभी इमरजेंसी सेवा में, उनका तो नाम नहीं जानते हम लोग, ये लोग चेंज होते रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग झारखंड से ही रहने वाले हैं। दुमका जिला, नोनी हथवारी जिला है, गांव है। पेशेंट का क्या नाम? पेशेंट का नाम हरिदयाल सिंह है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम, उसका हम लड़का है,
मेरा नाम बलराम सिंह है। पहले तो मैं जो पेशेंट की डेथ हुई है उसके लिए 2 सेकंड का मौन रखूंगा। कल हमने एक मरीज का ऑपरेशन किया था जो कि 15 दिन से अपने कोहनी के दर्द से परेशान थे, जो कि 20 साल से डायबिटिक है, सांस की भी तकलीफ थी उनको। 52 साल रफली उम्र थी, देखने में 60 के ऊपर उनकी उम्र थी। उसमें वो कई हॉस्पिटल में भर्ती हो चुके थे और इलाज कराए। हमारे यहाँ वो शुगर कम लेकर आए थे, उनका डायग्नोसिस नहीं हुआ था कहीं भी कि क्या बीमारी एक्चुअली में थी। फिर वो मेरे पास यहाँ पे आए, शुगर कम के लिए पहले इलाज कराया गया। फिर मैंने देखा तो उसमें कोहनी में कुछ डाउट पाया गया और उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया, जिसमें पाया गया कि उनको कोहनी के अंदर जोड़ में इन्फेक्शन है। उनका काउंट भी बढ़ा हुआ था, जिसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं, और बाकी और भी कुछ प्रॉब्लम्स उनके थे, शुगर अप एंड डाउन हो रहा था। तो उसमें फाइनल डिसीजन ये हुआ था कि इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है, जो कि एक एक्चुअली ऑर्थोपेडिक टर्म्स में इमरजेंसी कहा जाता है। और 15 दिन बीत जाने पे उसका शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उसको इन्फेक्शन है, वो जहर है जो कि बॉडी में ऑलरेडी 15 दिन से चल रहा है। पेशेंट अटेंडर को ये बताया गया। पेशेंट अटेंडर ने पहले तो मना कर दिया ऑपरेशन के लिए, और हमने उन्हें बोला कि आप कहीं और ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने से आकर अपनी स्वेच्छता से ऑपरेशन के लिए हाँ भरते हैं। हमने ऑपरेशन किया, जिसमें आधा लीटर के आसपास पस उनकी कोहनी से निकाला गया, जो कि एक बहुत ही रेयर चीज़ है। जो आधा लीटर कोहनी जिसमें जगह नहीं है, वहाँ से हमने आधा लीटर पस निकाला। और ऑपरेशन के आधा से 1 घंटे के बाद पेशेंट को सांस में तकलीफ होने लगी। तो पेशेंट आईसीयू में ऑलरेडी भर्ती थे पहले से, और कल भी वो आईसीयू में ही थे। उसके बाद उनका ईसीजी किया गया, जिसमें हार्ट अटैक के चेंजेस देखे गए, और हार्ट अटैक के लाइन पे हमने ट्रीटमेंट चालू किया। बट देखते ही देखते पेशेंट सडन कोलैप्स कर गए। हमने काफ़ी देर कोशिश की उनको बचाने की, पर अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें बचा नहीं पाए, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन ये एक इलाज के दौरान हुई मौत है, जिसका कोई गलती या किसी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कई जनों का कहना है। कोई लापरवाही नहीं है, ये ट्रीटमेंट का पार्ट था। अगर नहीं भी किया जाता तो भी पेशेंट की हालत अच्छी नहीं रहती, और किया गया, उसके बाद ऐसा हो गया। मुआवजे के लिए कुछ बात कहना था अटेंडर्स का मुआवजे के लिए। मेरा ये कहना है कि ये आज के दिन में मुआवजा जो है ये पेशेंट कभी नहीं मांगता है। पेशेंट का बेटा तो बेचारा बहुत सीधा साधा भोला सा आदमी था, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो ये एक बिजनेस बन गया है आज के दिन में, और ये खाली मैं इससे ग्रसित नहीं हूँ। मेरे को लगता है धनबाद के सब अस्पताल ग्रसित हैं, और वैसा दिन दूर नहीं है जिस दिन सब अस्पताल सीरियस पेशेंट फिर से लेना बंद कर देंगे। पेशेंट हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल घुमा करेगा, और वो या तो रास्ते में उसकी डेथ होगी, या उसको हर बार हर चीज़ के लिए सरकारी अस्पताल जाना पड़ेगा। और ये समझना पड़ेगा लोगों को कि हम किसी को मारने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। हम अपना 100% दे सकते हैं, रिजल्ट की गारंटी कोई नहीं दे सकता।